गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉगरिदम। हम लोग बच्चों लॉगरिदम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, पढ़ रहे थे लॉगरिदम को, और एक अच्छे खासे क्लासेस लॉगरिदम में हो चुका है। जहाँ तक मुझे याद है 8 से 9 लेक्चर हो चुका है। आज शायद 10वां लेक्चर है लॉगरिदम का, और भी कुछ लेक्चर्स आएंगे आज के बाद। अभी 3-4 लेक्चर्स और आएंगे क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर्स हैं तो लेक्चर्स में टाइम लग रहा है। ठीक है, उन सब बातों को अलग रखते हैं। एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे आप लोगों से चाहिए, है ना। जो बच्चे भी राइज एकेडमी के चैनल पे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट को देख रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। राइज एकेडमी के चैनल पे जो बच्चे भी तीनों सब्जेक्ट को देख रहे हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, या फिर कोई सा भी एक सब्जेक्ट प्रेफर करके देख रहे हैं, वो मुझे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, है ना। आप क्या करिएगा कि आप अपना नेम, आपका खुद का नेम, उसके बाद आपके फादर का नेम, है ना, नेम होगा, देन आपके फादर का नेम होगा, उसके बाद आपका स्कूल, आप क्लास 10th किस स्कूल से किए हैं, सिंस आप 10th मूविंग टू 11th हैं और ये एडवांस बैच भी उसी चीज़ के लिए है, वो नेम, फादर्स नेम एंड आपकी स्कूल, ये 3 चीज़। उसके साथ साथ मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में आपका जो पर्सनल, अगर आपके पास कोई मोबाइल होगा तो उस पर्सनल नंबर को भी हमें चाहिए, और आपके जो गार्जियन हैं यानी आपके फादर हुए या फिर आपके मदर हुए, उनका भी एक पर्सनल मोबाइल नंबर हमें चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को। इतनी डिटेल आप हमें भेजेंगे, और इसके साथ साथ एक और चीज़ भेजेंगे कि आप कौन कौन सी सब्जेक्ट्स को हमारे चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप मैथ्स देख रहे हैं तो मैथ्स पे टिक कर दोगे, अगर आप फिजिक्स देख रहे हो तो फिजिक्स पे टिक कर दोगे, और अगर आप केमिस्ट्री देख रहे हो तो केमिस्ट्री पे, और अगर 2 देख रहे हो तो किसी 2 पे, अगर 3 देख रहे हो तो किसी 3 पे। इस टाइप का एक छोटा सा फॉर्मेट बनाई, और उस फॉर्मेट को बना के आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हमारा बेसिक व्हाट्सएप चैनल जो है वो है 7970391727। इस पे आपको भेजना है, ठीक है। 7970391727। आप चाहिए तो इस पे अपना इसका पूरा डिटेल भेज सकते हैं, है ना। और ये भेजिए, हम चाहेंगे कि आप ये डिटेल भेजिए, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें थोड़ी और सिस्टमेटिक करनी है, असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाना है ना। अब हम देखो, असाइनमेंट्स को हम ऐसे ही पब्लिकली नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, आप समझिए। हम वीडियोस पब्लिकली प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन जो मेरी स्टडी मटेरियल है हम उसको पब्लिकली प्रोवाइड नहीं कराना चाहते हैं, है ना। क्योंकि देखो, किसी भी कोचिंग संस्थान की जो एसेट होती है, जो संपत्ति होती है, वो उस कोचिंग संस्थान की असाइनमेंट्स होती है, उस कोचिंग संस्थान का नोट्स होता है, ठीक है। और अगर मैं उस नोट्स को पब्लिकली पब्लिश कराने लग जाऊं तो थोड़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी होगी, समझ रहे हो। फिर हमारी यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, हम किस प्रकार से यूनिक हैं ये यूनिकनेस हमारी खत्म हो जाएगी। तो वीडियोस तो आपको मिलेंगे ही पब्लिकली, बट ये जो असाइनमेंट्स है ये उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड हो पाएगा जो कि अपना डिटेल हमें पूरी तरह से भेजेगा। समझ रहे हैं बात को। तो आगे की चीज़ें स्मूथली रन करे, इसके लिए ये सब डिटेल आपको भेजना मैंडेटरी है, और मैं चाहूँगा कि आपको ये डिटेल भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए ग्रेट है, इस बातों को आप भेजिए। और आज अपनी लॉगरिदम के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है लॉगरिदम का, तगड़ा क्लास होने वाला है, मज़ेदार क्वेश्चंस आएंगे, और अब आपको आज से लगेगा कि आप क्वेश्चंस बना पा रहे हो। जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस असाइनमेंट्स पे वर्कआउट किया है वो डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है ना। चलो, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। इसको पहले मैं इरेज कर दूं जरा, है ना। समझ गए ना आपको क्या डिटेल चाहिए हमें। बस इस डिटेल को अच्छे से लिख के सुंदर हैंड राइटिंग में, ताकि हमें समझ में आए, है ना, और हमें भेजिए। चलिए, तो बिना समय बर्बाद किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सर कहना नहीं भूलिएगा, रोज अटेंडेंस लगता है आप लोगों का, प्रेजेंट सर कहिए, और तब आगे बढ़ते हैं। आज ये बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें मिला, आज जो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन है इफ log x माइनस वाई, है ना, माइनस log 5 माइनस 1/2 log x माइनस
1/2 log y अगर बराबर है, किस चीज के बराबर है? 0 के, तो बोलता है कि फिर आप इस सिचुएशन में फाइंड करके दिखाइए। फाइंड, क्या फाइंड करना है? x बाई वाई प्लस y बाई एक्स क्या होने वाला है? आपके पास ऑप्शंस भी दिए हैं। ऑप्शंस है आपके पास 25, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है 27 और आखिरी ऑप्शन है 28। ठीक है, मैं चाहूंगा कि पहले आप इस क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट खुद से कोशिश करो। जब अपने से ना बने, जब पूरी तरह से टायर्ड हो जाओ, अपने से ना बने, तब आप आके सॉल्यूशन देखो, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो बिना देर किए आइए इस सॉल्यूशन को देखते हैं कैसे बनेगा, है ना। देखो बच्चों, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग सबसे पहले तो, है ना। अच्छा बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? लॉग x माइनस वाई। अब देखो बेस नहीं दिया है, जब बेस ना दे तो समझ लो कि इसका मतलब है कि बेस e लगा हुआ है, या फिर हमें बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लो, कोई भी बेस हो आंसर सेम आने वाला है, बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां इसमें सबको लिखो log 5 माइनस 1/2 log x माइनस 1/2 log y इज इक्वल टू 0। यही है मेरे प्यारे बच्चों। चलो बताओ, इस log x माइनस वाई को जैसा का तैसा लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे अगर, तो हमारे पास बचेगा log 5 प्लस 1/2 log x, है ना। ये भी 1/2 ऐसा ही रहेगा और यहां हो जाएगा log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। एकदम बिना तकलीफ के देखो, एकदम ध्यान से। उसके बाद बताओ क्या लगा रहेगा? log x माइनस वाई। भैया जी यहां माइनस लगाएंगे, इसको कुछ कर सकते हैं, जैसे log 5 को तो log 5 ही रहने दो, ये 1/2 x के ऊपर पावर चला जाएगा तो हो जाएगा √x, और यहां y के ऊपर ये पावर चला जाएगा तो हो जाएगा √y इज इक्वल टू 0। सही है। अब इसके बाद हम लिखेंगे log x माइनस वाई माइनस, इन सब को लिखा जा सकता है log 5√xy। बोलो, लिख सकते हो? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बालकों? 0। अब सिंस दिस माइनस दिस है तो इसको लिखा जा सकता है log x माइनस वाई बाई 5√xy, है ना, इज इक्वल टू 0, है ना। अब क्या होगा? अब सोचो, log समथिंग की वैल्यू 0 आई है, इसका सीधा मतलब है कि जो समथिंग है, यानी जो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5√xy है, इसकी वैल्यू 1 है। एकदम सीधा मतलब है ना, कोई यहाँ पे गोल नहीं घुमाना है। यहाँ 1 रहा होगा तब तो 0 आया होगा, तो हमने इसकी वैल्यू को क्या मान लिया? 1 मान लिया। ठीक है, अब बताओ x माइनस वाई हो गया मेरा 5√xy। अब क्या करेंगे? बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे मेरे बालकों, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25xy के। इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 25xy, है ना। अब क्या करते हैं? दोनों ही तरफ xy से डिवाइड कर देते हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई xy। किससे डिवाइड कर देना है बच्चों? xy से। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसको किससे डिवाइड कर दिए? xy से। और यहां 25xy को भी किससे डिवाइड कर दिए? xy से। यहां से xy बड़े आसानी से कट गया, बट यहां आपको ऐसे लिखना पड़ेगा x स्क्वायर बाई xy प्लस वाई स्क्वायर बाई xy, और फिर यहां लिखना पड़ेगा 2xy बाई xy, और इधर क्या हो गया? 25।
अब बड़े गौर से देखो, ये x इसके x को काट दिया, ये y इसके y को काट दिया, और ये x y कट गया, तो यहाँ हो गया x बाई y, यहाँ हो गया y बाई x, और ये -2 जब उधर गया तो हो गया 27। तो अब बताओ आपको जो चाहिए था x बाई वाई प्लस y बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 27 आ गई, है ना। मजेदार क्वेश्चन था। मुझे जहां तक यकीन है जिन बच्चों ने कंटिन्यूअसली मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया होगा उनसे ये क्वेश्चंस बन गए होंगे। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं यानी आपका बेसिक्स वीक है, बिकॉज ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपसे ना बने, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बनेगा। तो प्लीज पुट योर माइंड। आप एडवांस बैच की तैयारी कर रहे हो ना बच्चों, और देखो जो चीज़ें चल रही हैं, जो विडंबनाएं हो रही हैं, जो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है वो है, हमारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, कोई नहीं कह सकता कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस कब तक खुलेंगे। कब तक खुलेंगे हम नहीं कह सकते हैं, बिकॉज हाई रिस्क जोन में स्कूल और कॉलेजेस ही हैं। तो क्या इसका मतलब हम अपनी पढ़ाई को रोक दें? नहीं, आप उसी तरीके से पढ़िए, एक परफेक्ट शेड्यूल बनाइए कि यस मैं सुबह उठूंगा, चाहे मैं 5 बजे उठूं चाहे 6 बजे उठूं, जब भी उठूं मॉर्निंग अर्ली वेकअप ज़्यादा बढ़िया होता है। कहा गया ना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह उठिए, सिंपल सा रूटीन फॉलो करो। 5 बजे उठो, गर्मी के दिन है 5 बजे बहुत सही समय होता है, 5 बजे उठिए, 6 बजे पढ़ने बैठिए। 1 घंटे में आप जो भी फ्रेश होना है, योगा करना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है, आपकी शरीर ग्रोथ वाली है, योगा और एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, आप मजबूत बनोगे, हेल्दी बनोगे, है ना। 6 बजे से पढ़ने बैठो, आराम से 6 बजे से लेके 8 बजे 10 बजे तक पढ़ो, 4 घंटे दबा के पढ़ो। क्या पढ़ना है? जो सर लोगों ने पढ़ाया है, जो फिजिक्स में पढ़ाया गया है, जो केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है, जो मैथ्स में पढ़ाया गया है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो जो बायोलॉजी में पढ़ाया गया है उन चीज़ों को रिवाइज करो और अलग अलग बुक से उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। समझ रहे हो बात को? जब वो हो जाए तो 10 बजे तक आपका कोई ना कोई एक लेक्चर राइज एकेडमी में चला आता है, चाहे वो फिजिक्स आए, केमिस्ट्री आए या मैथ्स आए, कोई ना कोई एक लेक्चर अपलोड हो जाता है। आप उस लेक्चर को देखिए, उसको रिवाइज करिए, उसके नोट्स उतारिए और फिर उसके क्वेश्चंस को करिए। आपके पास फिर समय बचेगा, केमिस्ट्री की लेक्चर आएगी, मैथ्स की लेक्चर आएगी। अगर कंटिन्यूअसली पढ़ना स्टार्ट करो तो आपकी जिंदगी जो अभी दिन है ना, दिनचर्या बहुत अच्छे से हो जाएगी। और बहुत बच्चे ऐसा कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बच्चों का एक शेड्यूल फिक्स्ड है, वो उस फिक्स्ड शेड्यूल में पढ़ाई करते हैं और उन्हीं को फ़ायदा होगा। आप नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं। तो एक सिस्टम में रहिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट है, सिस्टम से अलग हटिएगा तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है। और हम लोग हैं आपके सपोर्ट में, जब तक लॉकडाउन है हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, लॉकडाउन के बाद भी हैं, बट लॉकडाउन के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि हम फिजिकल आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। चलिए आइए, इसको उतार लिया आप, मस्त जल्दी से उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। आज टोटल 10 क्वेश्चंस या 9 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और 9 क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत अलग अलग जगहों से उसको चुन के लाया है आपके लिए। मेरी वीडियो थोड़ी ऑल्टरनेट पे आती है, बिकॉज सबसे बड़ी बात है कि मुझे ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने होते हैं, 4 या टोटल 4 वीडियोस मुझे डेली अपलोड करने होते हैं, तो उतना अपलोड करना थोड़ा मुश्किल टास्क है, बट ठीक है ना। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ log 3√3 टू द बेस 10, और ये है 2 के ऊपर पावर, है ना, 2 के पावर दिस इज इक्वल टू 3 के पावर k log 2 टू द बेस 10। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए k बराबर क्या होगा। जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो कुछ ऐसे हैं। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 3/2, तीसरा ऑप्शन है 3 और सबसे आखिरी ऑप्शन है 2, है ना बच्चों। तो इस क्वेश्चन को भी खुद से ट्राई करिए, एक बार अपने से ट्राई करिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। अगर आपसे बन जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं बनता है तो देखिए कैसे बनाते हैं, है ना। चलिए आइए, देखो बच्चों एकदम सिंपल सी बात है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिखो। क्या लिखा है? 2 पे पावर log 3√3 टू द बेस 10। ये किसके बराबर है? 3 पे पावर k log और 2 पे बेस 10, है ना। और k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे बड़ी तो बात है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मुश्किल आएगी।
बहुत मुश्किल आने वाली है। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। कर सकते हैं हम, ऐसा बताए हैं। तो हो जाएगा 3√3 पे पावर log 2 to the base 10, है ना। और यहाँ भी 3 है, हम इस k को लिख सकते हैं log 2 पे पावर k to the base 10, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 3√3 को मेरे प्यारे बालकों लिखा जा सकता है 3 पे पावर 3/2। बात तो बराबर है, क्योंकि 3 पे पावर 1 है और √3 पे पावर हाफ है। और ये चीज हो जाएगा फिर कैसे, log 2 to the base 10 इज इक्वल टू 3 पे पावर log 2 पे पावर k to the base 10। ठीक है, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो ना, रूल होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर 3/2 log 2 to the base 10 इज इक्वल टू 3 पे पावर, अब एक काम करो, इस k को फिर से जंप करा दो, k log 2 to the base 10। सिंस यहाँ बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3/2 log 2 to the base 10 इज इक्वल टू k log 2 to the base 10। ये दोनों कटेगा, तो बताओ k का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बालकों, 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो क्या आंसर दोगे इसका, 3/2 आंसर दोगे। ये क्वेश्चन भी आप बना सकते थे, जहां तक मेरे को, आज मैंने जितने भी आज क्वेश्चंस लेके आया हूं ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अपने से कर सकते हो। एक कॉन्फिडेंस वाली क्लास है आज, ठीक है। चलो, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपने बना लिया है ना। नेक्स्ट आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, इसको उतार लेना है ना। देखो, लॉगरिदम पे कमांड करने का बस एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। जितना, इसीलिए मैंने तुमको उतने क्वेश्चंस हाथ से लिख के दिए हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाओ, तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखेंगे असाइनमेंट में। अभी तो बाकी है, वो तो लेवल 1 का असाइनमेंट था बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 4 पे पावर log 3 to the base 9 प्लस 9 पे पावर log 4 to the base 2, है ना, ये बराबर है 10 पर पावर log 83 to the base x के। तो बोलता है फाइंड x, तो x की वैल्यू निकाल के दिखाइए। ठीक, आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस है 4, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 83 और सबसे आखिरी ऑप्शन है 10। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको ये बताना है। फिर से मैं वही कहूंगा, एक बार खुद से ट्राई करो और तब उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, बड़े ध्यान से आते हैं भाई, फटाक से क्वेश्चन पे आने का और इसको बनाने का, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या लिखा है बच्चों, 4 पे पावर log 3 to the base 9, है ना, प्लस 9 पे पावर log 4 to the base 2 इज इक्वल टू 10 पे पावर log 83 to the base x। अब मुझे बताओ सिंपल तरीके से कि 3 to the base 9 है, इसको क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे। सिंपल सी बात है ना, बिकॉज 9 पे कितना पावर दोगे जो 3 आ जाएगा, तो हाफ, तो यहाँ हाफ हो गया, और सॉरी यहाँ 4 होगा, ठीक है, बिकॉज ये 4 है ना। प्लस यहाँ अगर देखो तो आपको पावर 2 देना पड़ेगा और यहाँ हो जाएगा log 83 to the base x। अब देखो मेरी बात को समझना बच्चों, 2 पे कितना पावर दोगे जो 4 आया, तो मैंने 2 लिखा, ये तो आ रहा है ना ब्रेक करने आपको। अब बताइए 4 का रूट क्या होगा 2 एंड 9 का स्क्वायर 81, ये किसके बराबर, log 83 to the base x किसके ऊपर पावर है, 10 के ऊपर। भैया साहब 83 बराबर क्या आ गया, बताओ बताओ, 10 पे पावर log 83 to the base x, है ना। अब तुम खुद सोचो क्या करना है आपको, ये एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है, ये जो डब्बे में लिखा है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग बदल देते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब बच्चा कहेगा कहाँ सर, एक्सपोनेंट फॉर्म में कहाँ लिखा है, तो एक काम करो, मैं तुमको थोड़ा और आसान कर देता हूँ। लेट p बराबर log 83 to the base x, इसको p मान लो। तो देखो तो 10 पे पावर p की वैल्यू 83 है कि नहीं,
है ना। अब आप क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंट को लॉग में बदलेंगे तो कैसा हो जाएगा, log 83 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू p। चलो अब आप मेरे को एकदम अच्छे बच्चे की तरह बता दो बालकों कि p की वैल्यू क्या दे रखी है, p की वैल्यू दे रखी है log 83 टू दी बेस x। तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा कंपेयर करने पे। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, डी नंबर इज आवर करेक्ट आंसर। बन गया क्वेश्चन, मजा आ गया हुआ क्वेश्चन देख के, तीसरा नंबर है ना। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग फोर्थ नंबर पे आते हैं। चलिए बच्चों, अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इफ log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 16 ये बराबर है 21/4 के, तो हमसे पूछा जा रहा है देन x बराबर क्या होगा। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है बालकों 8, हमारा दूसरा ऑप्शन है 4, हमारा तीसरा ऑप्शन है 2 और हमारा आखिरी ऑप्शन है 16। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बनाना है। कोशिश करते हैं सर जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पहले आप खुद से कोशिश करो और तब आके सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो बच्चों कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन क्या लिखा है बताओ, log x टू दी बेस 2। अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं तो इसको ऐसे ही लिख दिए। लिखना तो सर सबको ऐसा ही पड़ेगा, x टू दी बेस 4 प्लस log x टू दी बेस 16 इज इक्वल टू 21/4। अब मेरी बातों को ध्यान से देखो, इस log x टू दी बेस 2 को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको जैसा था हमने वैसा उतार दिया। लेकिन मेरे बालकों इस 4 को तो हम लिख सकते हैं ना, log x, अब 4 को लिख देंगे 2 पर पावर 2। लिख सकते हैं सर? जी सर लिख सकते हैं सर। उसी तरीके से log x ठीक है, 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और ये 21/4 जैसा था वैसा है। अब मैंने एक तुम लोग को फॉर्मूला बताया था कि अगर नीचे पे पावर होता है तो वो नीचे जंप करता है, तो ये हो जाएगा 1/2 log x टू दी बेस 2। ये हो जाएगा बताओ 1/4 log x टू दी बेस 2। सिंपल सी बात है। और यहां हो जाएगा 21/4। ठीक है, इस तीनों में से आप आसानी से log x टू दी बेस 2 कॉमन ले सकते हैं। तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 और यहाँ 21/4। एकदम सीधी सीधी बातें हैं। आ जाइए मेरे प्यारे बालकों, अब देखिए क्या हो गया, log x टू दी बेस 2 कॉमन निकला हुआ है। अगर हम इन सब को जोड़ें तो अंदर मेरा आ जाएगा LCM 4 और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 21/4। ये 4 और ये 4 कट गया और आ गया 7 log x टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 21। हमने 7 से 3 टाइम्स में इसको भी काट दिया और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 पे पावर 3 यानी 8। सो हमारा आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों, 8। क्या हो गया, x की वैल्यू 8 रखोगे तुमको अपने आप ये 21/4 मिल जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था बताइए। आज के सारे क्वेश्चन सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने पे हैं। अगर आपने रिवाइज करके रखा है, मैं बस रिवीजन का इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं, अगर आपने रिवाइज करके रखा है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी आपने उतार लिया मेरे बच्चों। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे, जो थोड़ा सा बाकी क्वेश्चनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंट है, लेकिन हाँ ये भी आसान है। आप चाहिएगा तो इस क्वेश्चन को भी आप बना लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है बच्चों, एकदम आसानी से बना लोगे, है ना। चलो देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को। अपना फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ नंबर पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ लॉग ब्रैकेट में है 98 प्लस
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 ब्रैकेट क्लोज टू द बेस 10 इज इक्वल टू है 2, देन x की वैल्यू हमें बतानी है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 12 और सबसे आखिरी ऑप्शन है 4,8, यानी 2 आंसर वाले। कोशिश करें, कोशिश करने में क्या जाता है, पहले एक बार खुद से ट्राई करो। भैया भौरे चले जाओ यहाँ से, क्यों मंडरा रहे हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कोशिश करके देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक। आ जाओ, पहले आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा बच्चों, है ना, उसके बाद आप आइएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, क्या लिखा है, log 98 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 टू दी बेस कितना है 10, ये किसके बराबर है 2 के बराबर। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, लॉग पे डंडा गिराएंगे। जैसे ही लॉग पे डंडा गिराओगे मेरे बालकों, 98 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 ऐसा ही रहेगा और 10 2 के चरणों में यानी 10 पे पावर 2 हो जाएगा। यानी अब अच्छे से अगर देखा जाए तो हमारे पास का सिनेरियो कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 एज इट इज रहने देंगे। 10 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 100 माइनस 98, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बराबर 2। अब क्या करेंगे, बाई स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे। जैसे ही आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिएगा आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 4। अब क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये इधर चलाएगा। अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन लोगे, x मिलेगा क्या, x माइनस 8 माइनस 4 क्या मिलेगा, x माइनस 8 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो अब आपकी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 8 0 के बराबर आ गई। यहां से आप बेहिचक कह सकते हैं कि x एक तो 4 होगा और एक तो 8 होगा। तो बताओ हमारे आंसर्स क्या होंगे, 4 और 8 यानी डी नंबर ऑप्शन। टफ था नहीं, ये सब लॉगरिदमिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं। हम इक्वेशंस को डील कर रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं, समझ रहे हो बात को। चलो उतार लो इसको फटाफट, 5वां नंबर भी, 6ठा नंबर और मजेदार है। आइए बच्चों 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ a पर पावर x इज इक्वल टू b पर पावर y इज इक्वल टू c पे पावर z इज इक्वल टू d पर पावर w, देन इस कंडीशन में log क्या लिखा हुआ है, bcd टू द बेस a क्या होगा, है ना। और आपके पास ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1/x 1/y प्लस 1/z प्लस 1/w, ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास निकल के आता है बी नंबर ऑप्शन, x इंटू 1/y 1/w और 1/z। तीसरा ऑप्शन सी नंबर निकल के आता है आपके पास y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एक्स, और आखिरी ऑप्शन आता है नन। अब देखो क्या होता है, बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डिप्रेस होते हैं, मतलब डर जाते हैं कि पता नहीं यार 4 को बराबर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया था जब भी 2 से ज़्यादा इक्वल टू के साइंस आ जाए आप उस पूरे को किसी कांस्टेंट k के बराबर मान लो और वहां से काम शुरू करो। सेम वही काम यहाँ करना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, जब मैं बताऊंगा तो आपका मन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, a पर पावर x किसके बराबर, b पर पावर y के, फिर c पर पावर z के, फिर d पर पावर w के, और ये किसके बराबर है, k के। हम यहाँ से कह सकते हैं कि a पर पावर x k के बराबर है,
तो यहाँ से अगर log में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं log k टू दी बेस a इज इक्वल टू x। इक्वेशन 1 हो गया, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। उसी तरीके से अगर हम देखें कि b पर पावर y भी k के बराबर है तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा log k टू दी बेस इज इक्वल टू y। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, है ना। नेक्स्ट आते हैं इक्वेशन 3 निकालते हैं। अगर c पे पावर z भी k के बराबर है तो log k टू दी बेस c इज इक्वल टू z, इक्वेशन 3 हो जाएगा। एंड अगेन उसी तरह अगर आ जाए इस पे तो log k टू दी बेस d बराबर w हो जाएगा, इक्वेशन 4। ठीक है, 4 इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब क्या करना है, हमें चाहिए BCD, है ना, BCD। तो एक काम करते हैं ना, एक सिंपल सा काम, बहुत छोटा सा काम है। अगर हम देखें इक्वेशन 1 को तो मेरे पास लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू log a टू दी बेस k, लिख सकते हैं ना। उसी तरह 1/y को हम लिख सकते हैं log b टू दी बेस k, 1/z को हम लिख सकते हैं log c टू दी बेस k, और 1/w को हम लोग लिख सकते हैं log यहाँ क्या होता है, यहाँ c होगा ना, log c, log d टू दी बेस k। अब इस तीनों को जोड़ दो, इस तीनों को, यानी 1/y प्लस 1/w प्लस 1/z, क्या मिलेगा, log b टू दी बेस k प्लस log c टू दी बेस k प्लस log d टू दी बेस k, है ना। और इन सब को जब ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा log bcd टू दी बेस k। तो हमारे पास bcd तो आ गया, यहाँ a चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, अगर हम कहें कि हम x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1/y प्लस 1/w प्लस 1/z में, तो क्या होगा, x की जगह पे कौन है, देखो log k टू दी बेस a, और इन सब को जोड़ने पे मिला है log bcd टू दी बेस k। तो यहाँ से k कटेगा और हमारा आंसर आ जाएगा log bcd टू दी बेस a। तो हमारा क्या होगा आंसर, बी नंबर इज आवर करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हो ना बात को, एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, एकदम सिंपल सीधे तरीके से। ठीक है, इसको उतार लीजिए। फिर हम 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 7वां नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, 7वां नंबर भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आ जाओ 7th नंबर क्वेश्चन पे। इफ अगर क्या लिखा हुआ है बताओ, log बेस 5 है और ब्रैकेट में फिर लिख दिया गया है log, और इसका भी बेस 5 है और फिर ब्रैकेट में लिख दिया गया है log x टू दी बेस 2। ठीक है, बंद कर दिया गया है और इसकी वैल्यू 0 है, तो बोला जा रहा है देन x इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे बालकों 32, दूसरा ऑप्शन है 125, तीसरा ऑप्शन है 625 और आखिरी ऑप्शन है 125 दो बार 225 कर लो। ठीक है, चलो भैया, या फिर 1225 होगा मेरे हिसाब से, है ना, वो 1225 होना चाहिए, 1225 करो। ठीक है, क्लियर है, आओ बनाते हैं। सर जी क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन देख के बच्चे पता है क्यों डरते हैं, कहते हैं यार एक लॉग तो बनता नहीं है, यहाँ 3 लॉग में लॉग घुसाए पड़े हो, कैसे बनेगा। लेकिन आसान है यार, एकदम आसान है। देखो क्या करोगे, लॉग बेस 5 रहने दो, लॉग 5 रहने दो, लॉग x टू दी बेस 2 रहने दो, ऐसे बंद करो, 0 हो गया। ठीक है, क्या करोगे बताओ, लॉग पे डंडा गिराओगे। जैसे ही इस वाले लॉग पे डंडा गिराओगे ये 5 0 के चरणों में जाएगा और आपके पास ये बच जाएगा, ये वाला चीज बचेगा। देखो लॉग पे डंडा गिराओगे ना, ये लॉग तो भाग जाएगा, 5 0 के चरणों में चला जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 5 पे पावर 0, और ये वाली चीजें साफ बच जाएगी, तो log 5 log x टू दी बेस 2 बचा रहेगा। ठीक है, आप जानते हैं 5 पे पावर 0 1 होता है। ठीक, अब अगेन इस लॉग पे जब डंडा गिराओगे तो 5 जाएगा 1 की चरणों में और ये चीज बचा रह जाएगा, यानी log x टू दी बेस 2 बचा रह जाएगा। जैसे ये 1 के चरणों में जाएगा 5 पे पावर 1 हो जाएगा,
5 पे पावर 1 होता है 5। अब लॉग पे डंडा गिराओगे तो ये 2 इसके चरणों पे और x बचा का बचा, यानी x इज इक्वल टू 2 पे पावर 5 यानी 32। तो विच आंसर इज द करेक्ट? 32 इज द करेक्ट आंसर। तो कभी भी अगर कंटिन्यूअस लॉग दे तो उसको एक एक करके डंडा गिराते जाओ और सॉल्व करते जाओ। समझ रहे हो बात को? ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन भी यहां दे देते हैं, जगह है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 8वां नंबर हाँ ये आया। ये बाबू आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने पहले भी दिया था तो इसको रहने दो। डायरेक्ट हम आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन को 8वां बना लेते हैं। log x, फिर है यहाँ पे log 4, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट वाला है, फिर log x एंड देन फिर यहाँ पे है 5x² प्लस 4x³ टक ये 0 है। तो बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और आखिरी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 5। चलिए उसी टाइप का है, उसी टाइप का एक एक करके डंडा गिराते जाओ, सॉल्व करते जाओ, डंडा गिराते जाओ, सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो चलो एक बार जरा ट्राई करो फटाफट, मैं देखूं जरा तुमको दिख रहा है कि नहीं। ऊपर ज़्यादा चला गया है शायद, नहीं दिख रहा है। हाँ, डंडा गिराते जाना है और सॉल्व करते जाना है। आइए देखा जाए, देखो कितने आसानी से बनेगा। सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या करेंगे सर? क्या लिखा हुआ है? log, भाई बेस x है, फिर क्या लिखा हुआ है? log, फिर क्या है? बेस 4 है, फिर क्या लिखा हुआ है? log, यहाँ क्या लिखा हुआ है बताओ? 5x² प्लस 4x³ टू दी बेस x। इसको बंद किए, इसको खोले, यहाँ 0 आ गया। यही दिया है ना क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे बताओ? बड़े आसानी से इस log पे डंडा गिराएंगे तो ये x 0 के चरणों में और ये जस का तस बच जाएगा। तो लिखेंगे log 4, फिर log x, फिर 5x² प्लस 4x³ है ना। और ये किसके बराबर? x पे पावर 0 यानी 1 के बराबर। ठीक है, उसके बाद फिर इस वाले log पे डंडा गिराएंगे, ये 4 1 के चरणों में और ये जस का तस बच जाएगा यानी log x, फिर बताओ 5x² प्लस 4x³ इज इक्वल टू क्या बचेगा? 4 पे पावर 1 यानी 4 है ना। अगेन इस log पे डंडा गिराओगे x4 की चरणों में और ये जस का तस बच जाएगा यानी क्या होगा बताओ? 5x² प्लस 4x³ इज इक्वल टू x पे पावर 4। अब हमको इसको सॉल्व करना है। आप इसको उतार लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं बच्चों। तो ये आ गया हमारे पास फाइनली। अब इसको सॉल्व करना है। क्या है? 5x² प्लस 4x³ इज इक्वल टू x पे पावर 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना बच्चों। अब क्या करेंगे बताओ? आराम से x² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सर एक बार x² 0 होगा तो x की वैल्यू 0 आएगी, जिसको हम ले ही नहीं सकते हैं बिकॉज यहाँ 0 पे log डिफाइंड नहीं है। तो ये आंसर तो होने से रहा। यानी अब बात करेंगे इसकी, x² माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। इसको लिखा जा सकता है ऐसे। ठीक है, x कॉमन ले लिए, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लिए, x माइनस 5 बराबर 0 है ना। एकदम सिंपल सा बात। तो बताओ क्या हो जाएगा? x प्लस 1 और हो जाएगा x माइनस 5 0। तो x की वैल्यू या तो -1 या तो 5, माइनस में ले नहीं सकते हैं यानी आंसर क्या होगा? 5। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने 8 क्वेश्चंस किए, हर क्वेश्चन लॉगरिथमिक इक्वेशन से थे। अगली जो लॉगरिथम की क्लास आएगी वो भी लॉगरिथमिक इक्वेशन से ही क्लास होंगे। और आज के क्लास के क्वेश्चंस का लेवल 0 था, अगले क्लास के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होगा, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे, फंसाने वाले क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो आपको अच्छे क्वेश्चंस अगले क्लास में करना है लॉगरिथमिक इक्वेशन का ही। फिर हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। क्या पढ़ना है? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। जब आप लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ लोगे तब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा ऑफ लॉगरिथम, है ना। और हम तब जाके हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होगा।
ठीक है। तो बिना टेंशन किए अच्छे से पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ो, कोई भी दिक्कत हो उसके लिए आपके रवि सर हैं अवेलेबल। आपको जब मन तब आप फ़ोन कर सकते हैं 7970391727 पे। और प्लीज़ अपना आज ही डिटेल भेजो। जो भी बच्चे राइज एकेडमी के सारे टॉपिक्स को देखें या किसी एक चैनल को, किसी एक लेक्चर को देख रहे हैं, वो भी अपने किस चीज़ को भेज सकते हैं, अपने डिटेल को भेजिए, ताकि आपको असाइनमेंट सुचारू रूप से मिलता रहे। और हम असाइनमेंट्स को पब्लिकली नहीं कर पाएंगे, ये आप मेरी मजबूरी समझिए, ठीक, क्योंकि हमारी यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, बट हम आपको इंडिविजुअली दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए, तो बड़े आसानी से आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। घर पे रहिए, खुश रहिए, रिवीजन करते रहिए, पूरे फैमिली को खुश रखिए, पढ़ाई पे मन लगाइए, अपना समय का सदुपयोग करिए, ठीक है। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।